कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम लोग एक्टिव पैसों में बातचीत कर रहे थे, तो आज हम बात करेंगे इम्परेटिव सेंटेंसों के एक्टिव से पैसों कैसे चेंज करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक, अब इम्परेटिव सेंटेंस में देखिए, अगर ऑर्डर या कमांड की बात हो, उसका कैसे पैसों आप चेंज करें। यानी अगर एक्टिव वॉइस में ऐसा कोई सेंटेंस हो जिससे किसी ऑर्डर या कमांड का बोध हो, तो उसका पैसों कैसे चेंज करना है हमें। जैसे देखिए, लिखा है ओपन द डोर। ठीक, अब ये कोई ऑर्डर या कमांड हो सकता है। तो देखिए, पैसों जब बनाएंगे आप, तो देखिए, अब देखिए, इसमें ओपन हमारी वर्ब है और जो डोर है ये यही ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अब जब इंपरेटिव सेंटेंस होगा, उससे ऑर्डर या कमांड का भाव प्रकट होगा, तो आप इससे स्टार्ट करेंगे, लेट से। ठीक है, लेट के बाद आप क्या लिख देंगे, जो मेन वर्ड होगा आपका, तो आप लिख देंगे लेट द डोर। ठीक है, उसके बाद क्या यूज कर देंगे आप, बी, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हो जाएगा लेट द डोर बी ओपनड। ठीक, अगर नेगेटिव होगा तो नॉट लगा देंगे। जैसे जैसे लिखा है डोंट इंसल्ट श्याम। ठीक है, तो देखिए, ये जो श्याम है इसी इंसल्ट का ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब स्टार्ट करेंगे आप लेट से, हो जाएगा लेट श्याम। अब नेगेटिव है तो क्या लगा दीजिए, नॉट बी इंसल्टेड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लेट से स्टार्ट करेंगे और उसके साथ क्या लगाएंगे आप, पी लगाएंगे। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, पी का प्रयोग थर्ड फॉर्म से ठीक पहले करना होगा। ठीक, चलिए, फिर लिखा है ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। चलिए, अब अ ग्लास ऑफ वाटर, यही हमारा इस ब्रिंग का ऑब्जेक्ट है एक प्रकार से। ठीक है, तो हम शुरुआत करेंगे लेट से, तो लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रॉड, और बना दीजिएगा आप। फिर देखिए, लिखा टर्न हिम आउट। अब देखिए, टर्न आपकी वर्ब है, हिम इसी का ऑब्जेक्ट है। लेट से स्टार्ट करिए, तो लेट हिम। अच्छा, ध्यान रखिएगा, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का नाउन या प्रोनाउन आता है। तो लेट हिम, लेट के साथ बी लगा दीजिए, बी टर्न आउट। बी का यूज करिएगा थर्ड फॉर्म से ठीक पहले। डोंट प्लग द फ्लावर्स, कैसे बना देंगे, लेट द फ्लावर्स नॉट बी प्लग्ड, ऐसे बना लीजिए। ठीक है, शट द डोर, तो देखिए द डोर हमारा इसी शट का ऑब्जेक्ट है, तो आप क्या कर देंगे, लेट द डोर बी शट। ठीक है, डोंट मेक अ नॉइज, तो हो जाएगा लेट अ नॉइज नॉट बी मेड। नेगेटिव है तो क्या लगा दिया आपने, नॉट लगा दिया, बाकी लेट के साथ आप बी का यूज कर रहे थे। आइए देखिए, अब अगर इंपरेटिव सेंटेंस से एडवाइस का भाव प्रकट हो। ठीक है, अच्छा, एक चीज, कभी कभी ऐसा होता है कि हमको ये नहीं पता लग पाता है कि वो ऑर्डर है या एडवाइस है। अगर ऐसा पता करने में प्रॉब्लम है, तो उसको अगर आप लेट से बना देंगे तब भी सही है, और अगर एडवाइस के तरीके से बना देंगे तब भी ठीक है। जैसे मैं समझा रहा हूं, जैसे लिखा है हेल्प द पुअर। अब मान लीजिए आपको इस सेंटेंस से ये पता ना लग पाए कि ये ऑर्डर है या एडवाइस है, तो फिर चाहे इसको आप पीछे जैसे बनाते आए हैं लेट से, चाहे वैसे बना दीजिए, और चाहे आप इसको शुड के साथ बना दीजिए। जैसे लिखा है हेल्प द पुअर, तो अब द पुअर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हम इसको सब्जेक्ट बना देंगे, तो जो हो जाएगा द पुअर शुड बी हेल्प्ड। ठीक है, हमने मान लिया कि ये एडवाइस है, तो एडवाइस वालों में हम सेंटेंस में क्या लगाते हैं, शुड यूज करते हैं, उसके साथ क्या लगाइएगा, बी, और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेगेटिव होगा तो नॉट लगा देंगे। लेकिन अगर अगर ये स्पष्ट ना हो पाए कि वो ऑर्डर है कि एडवाइस है, तो आप अगर इसको ऐसे बना रहे हैं द पुअर शुड बी हेल्प, तब भी ठीक है। और अगर इसको आप ऑर्डर मान रहे हैं, इसको आप लेट से बना दे रहे हैं, तब भी ठीक है। अगर मैं इसको बना दूं लेट द पुअर बी हेल्प्ड, तो ये भी क्या है, ठीक है, दोनों तरीके ठीक है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। और एक चीज बताऊं आपको, पहली बात तो सेंटेंस के भाव से पता लगता है कि वो ऑर्डर है कि एडवाइस है। अब हेल्प द पुअर जब कोई किसी से कर रहा है गरीबों की मदद करो, तो गरीबों की मदद करने के लिए कोई आपको ऑर्डर नहीं दे सकता है, ये एडवाइस ही होगी। ठीक है, फिर भी अगर आपको लगता है कि आप नहीं समझ पा रहे हैं, देखिए इस चीज को ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए ये लिखा है हेल्प द पुअर, अब हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करिए, तो गरीबों की मदद करने के लिए कोई आपको ऑर्डर नहीं दे सकता है, ये आपकी स्वेच्छा है। हाँ, किसी को लगा, उसने आपको एडवाइस दे दी कि गरीबों की मदद करिए। ठीक, तो इससे पूरा पूरा समझ में आ रहा है कि ये एडवाइस है। ठीक है, तो ध्यान बनाने के लिए आप इस तरह बना सकते हैं इसको, लेकिन इससे स्पष्ट पता लग रहा है कि एडवाइस है, इसलिए आप प्राथमिकता देंगे किसको, इसी को।
वो इस तरह से तब बनाना है जब आपको वाक्य से आर्डर या एडवाइस का पता ना चल पाए। इससे तो साफ साफ पता चल रहा है कि एडवाइस है, इसलिए इसको आप कोशिश करें ऐसे ही बनाएं। ठीक, मान लीजिए एग्जाम में ये ऑप्शन भी दिया हो, ये ऑप्शन भी दिया हो, तो निसंदेह आप इसको सही करिए। ठीक, इससे पता लग रहा है कि ये एडवाइस है। हाँ, जिस सेंटेंस से ना पता लग रहे कि आर्डर है कि एडवाइस है, तो फिर उसको आप बना सकते हैं लेट से भी। आइए देखते हैं आगे। जैसे लिखा लव योर पेरेंट्स। अब देखिए, लव योर पेरेंट्स, अपने अपने पेरेंट्स से प्रेम करिए, लव करिए। अब ये आर्डर नहीं हो सकता है, क्या है ये? एक प्रकार की एडवाइस ही है। तो आप बनाइए योर पेरेंट्स शुड बी लव्ड। हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं समझ पा रहे हैं तो आप लेट से भी बना देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर वाक्य से ये पता लग रहा है कि वो एडवाइस है, तो आप कोशिश करें कि उसको शुड के साथ ही बनाएं। ठीक है, आइए और देखते हैं। डोंट इंसल्ट द पुअर। अच्छा देखिए, अब इससे ये बात, डोंट इंसल्ट द पुअर, गरीबों का अपमान ना करें। तो गरीबों का अपमान ना करें, मान लीजिए आप किसी का अपमान किया तो किसी ने कहा गरीबों का अपमान ना करें, तो ये जाहिर सी बात है एडवाइस का ही बोध हो रहा है। जैसे आप नहीं जान पा रहे हैं कि एडवाइस है, तो आर्डर एडवाइस में अंतर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लेट से भी बना देंगे तो गलत नहीं माना जाएगा। पर हाँ, अगर पता लग रहा है कि वो एडवाइस ही है, तो कोशिश करिए आप उसको शुड के साथ बनाएं। तो इंसल्ट, डोंट इंसल्ट द पुअर, तो हो जाएगा द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड। आप ऐसे लेट से बना देंगे, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड, तब भी गलत नहीं है। पर अगर एडवाइस पता लग रही है तो आप शुड के साथ जाइए, शुड के साथ ही बनाइए। रिस्पेक्ट योर टीचर्स। अब देखिए, रिस्पेक्ट योर टीचर्स। अब देखिए, इस सेंटेंस से नहीं पता लग रहा है कि आर्डर है कि एडवाइस है। वैसे तो एडवाइस पता लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति है, तो बनाइए कैसे भी सही। देखिए, सही आपको दोनों तरीके से होना है, पर अगर लग रहा है कि एडवाइस है तो कोशिश करिएगा आप शुड से ही बने। ठीक है, लेट वाली को अवॉइड करिए। रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, तो आप बना, सॉरी, रिस्पेक्ट योर टीचर्स, तो योर टीचर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, या लेट योर टीचर्स बी रिस्पेक्टेड। इंपरेटिव सेंटेंस। अब देखिए, इंपरेटिव सेंटेंस ही हो, लेकिन एक्टिव वॉइस में क्या आ जाए, एक्टिव वॉइस की शुरुआत ही लेट से हो जाए, तो फिर उसका पैसू कैसे चेंज करते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, जैसे लिखा है लेट मी डू दिस वर्क, ये एक्टिव वॉइस में लेट आ गया है। ठीक, अब इसका पैसू हमको चेंज करना होगा। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा इसमें, ये देखिए, एक ये ऑब्जेक्ट है और एक ये है। ठीक है, तो अब आप देखिए, अब करना क्या है, इनको आगे पीछे कर लेना है। ठीक, तो हम कर देंगे क्या, लेट दिस वर्क बी डन बाय मी। ठीक, इस तरह से बना दीजिएगा। अगर एक्टिव वॉइस में लेट आ जाए तो फिर उसका पैसू आप इस तरह से बनाइएगा। जैसे लेट मी डू दिस वर्क, तो लेट दिस वर्क बी डन बाय। फिर लिखा है लेट हर प्ले क्रिकेट, तो कैसे बना देंगे, लेट क्रिकेट बी प्लेड बाय हर। ठीक है, फिर लिखा है लेट श्याम राइट अ बुक, तो क्या बनाएंगे आप, लेट अ बुक बी रिटन बाय श्याम। यानी कुल मिला के अगर एक्टिव वॉइस में लेट से शुरुआत हो जाए, और देखिए लेट के बाद हमेशा कोई डाउन प्रोनाउन आएगा ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है, तो उसका पैसू आप इस तरह से बनाएं। आइए, अच्छा ध्यान रखिए, अभी तो हमने देखा लेट से शुरुआत हो रही थी, लेट के बाद कोई नाउन प्रोनाउन आ रहा था, तो आप पैसू बना रहे थे उस तरह से, मैंने आपको बताया कैसे। लेकिन अगर लेट के बाद अस आ जाए, अगर लेट के बाद अस आ जाए एक्टिव वॉइस में, तो इससे किसी सजेशन का भाव प्रकट होता है, तो उसका पैसू आप कैसे चेंज करेंगे, इट इज सजेस्टेड के साथ, है ना। जैसे देखिए लिखा है लेट अस प्ले क्रिकेट, तो लेट अस प्ले क्रिकेट, इससे ये कोई सजेशन है ना। तो पैसू कैसे बनाएंगे आप देखिए इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले क्रिकेट, ऐसे चेंज कर लीजिए। लेट अस हेल्प द पुअर, ये कोई सजेशन है ना, तो आप पैसे कैसे बनाएंगे, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड हेल्प द पुअर। यानी कुल मिला के अगर लेट के बाद अस आ जाए तो इससे किसी सजेशन का बोध होता है, सजेशन का भाव प्रकट होता है, तो पैसू आप इस तरह से बना दें, इट इज सजेस्टेड से, है ना। फिर देखिए लेट अस वर्क, तो बना देंगे क्या आप, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड। देखिए, अगर इंपरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट हो जाए तो उसका पैसू कैसे बनाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा आसान होता है ये। जैसे लिखा है, अच्छा रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस आप जान जाएंगे, उसमें क्या ऐसा कोई वर्ड यूज होगा जिससे रिक्वेस्ट का भाव प्रकट होगा। जैसे लिखा है प्लीज हेल्प मी, अब इसका पैसू अगर आपको चेंज करना है तो आप बना देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, हो गया। नेगेटिव होगा तो नॉट लगा दीजिएगा। देखिए लिखा है प्लीज डोंट इंसल्ट मी,
तो क्या कर देंगे आप, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू इंसल्ट मी। नेगेटिव है तो आपने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। ठीक, ये सब बहुत आसान होते हैं। काइंडली गिव मी सम फूड, तो हो जाएगा क्या, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी सम फूड। प्लीज डोंट मेक अ नॉइज, तो देखिए हो गया क्या, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू मेक अ नॉइज। नेगेटिव है तो क्या लगा दिया आपने, नॉट लगा दिया। ठीक, हाँ अब एक चीज समझिए, वैसे तो इंट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता है, लेकिन अगर एक्टिव वॉइस में एक्टिव वॉइस की शुरुआत जो हो जाए इंट्रांसिटिव वर्ब से ही हो जाए तो फिर उसका पैसिव आप बना लेते हैं। अच्छा, उससे किसी आर्डर या एडवाइस का भाव प्रकट होता है तो आप बना देंगे यू आर आर्डर्ड या यू आर एडवाइस से, दोनों तरीके से बना देंगे, दोनों तरीके से सही माना जाएगा। जैसे लिखा है गो फ्रॉम हेयर। ठीक, अब देखिए ये तो आपकी इंट्रांसिटिव वर्ब है, इंट्रांसिटिव वर्ब से ही स्टार्टिंग हो गई है सेंटेंस की एक्टिव वॉइस की। अब इसका पैसिव आप चेंज कर देंगे, कैसे, यू आर आर्डर्ड टू गो फ्रॉम हेयर। अच्छा, आपको लगता है कि ये आर्डर नहीं एडवाइस है तो इसको आप क्या कर सकते हैं, यू आर एडवाइस्ड। तो आप कह दीजिए यू आर आर्डर्ड टू गो फ्रॉम हेयर, या आप कह दीजिए यू आर एडवाइस्ड टू गो फ्रॉम हेयर, दोनों दोनों क्या है, सही है। तो अगर कभी एक्टिव वॉइस में इंट्रांसिटिव वर्ब किससे ही शुरुआत हो जाए सेंटेंस की तो उसका पैसिव आप इस तरह से चेंज कर लें, यू आर आर्डर्ड से या यू आर एडवाइस्ड से। देखिए जैसे लिखा है वर्क हार्ड, ठीक है, वर्क हार्ड, तो इसका पैसिव चेंज करना है आपको, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। अगर आपको लगता है ये एडवाइस नहीं आर्डर है तो आप कह दीजिएगा यू आर आर्डर्ड टू वर्क हार्ड। डोंट कम हेयर, पैसिव बना दीजिए, यू आर आर्डर्ड नॉट टू कम हेयर। ठीक है, नेगेटिव है तो नॉट लगा दीजिए। अब आपको लगता है कि ये आर्डर नहीं एडवाइस है तो आप लिख दीजिए यू आर एडवाइज्ड नॉट टू कम हेयर। दोनों तरीके से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आशा करता हूं मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तो ये था हमारा एक्टिव से पैसिव वॉइस। ठीक, एक्टिव पैसिव में मैंने लगभग सब कुछ बता दिया है आपको। अगली क्लास में कुछ थोड़ी बहुत बातें और बता के प्रैक्टिस करा दूंगा और एक्टिव पैसिव पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, हमारा समाप्त हो जाएगा। पढ़ते रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार।